जी अस्सलाम वालेकुम। SRO 350 जो कि 7 मार्च को आया था, उसके ऊपर टाइम ऑन टाइम बेसिस के ऊपर एफबीआई ने डिफरेंट डॉक्यूमेंट इशू किए हैं और डिफरेंट क्लैरिफिकेशन इशू किए हैं, ताकि जो एक सेल्स टैक्स रिटर्न में जिन मसलों को एड्रेस किया जाना चाहिए वो एफबीआई ने साथ साथ एड्रेस किए हैं। अब कुछ मसला जो एक काफ़ी हद तक बढ़ गया वो ये है कि जो रिटर्न है, अगर आपकी सप्लायर ने 30 तक रिटर्न फाइल नहीं की रकम को आके, वो सारी लाइबिलिटी जो कस्टमर है उसके रिटर्न में ऐड कर दी जाती है, जो कि एक अनजस्टिफाइड चीज़ है कि उसने अगर इनपुट टैक्स पे कर दिया है और अगर सप्लाई रिटर्न फाइल नहीं कर रहा तो इसका कस्टमर को किस चीज़ की पेनल्टी है। तो इसके ऊपर डिफरेंट लेटर्स भी इशू किए गए। अब एफबीआई ने फाइनली ये डॉक्यूमेंट इशू किया, अभी कल की डेट में इशू किया गया। तो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी कंपनीज हैं जिनसे अगर आप कोई चीज़ ले रहे हैं, कोई सर्विसेज ले रहे हैं, तो उनका इनपुट टैक्स जब आप क्लेम करेंगे तो उसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि वो अपनी रिटर्न फाइल करे तो आपको क्लेम मिले। आपकी रिटर्न ड्राफ्ट में नहीं रहेगी, आपकी रिटर्न सबमिटेड स्टेटस में चली जाएगी। सबसे पहले एफबीआई ने कहा कि जी, तो आपका प्रोविजन ऑफ सेकंड प्रोवाइजो टू सब रूल 3 ऑफ रूल 18 शैल नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग। अब ये जो सेकंड प्रोवाइजो की बात कर रहा है वो आपको मैं SRO 350 दिखा देता हूँ। इसमें ये नया प्रोवाइजो ऐड किया गया था। ये सब रूल 3 है, पॉइंट नंबर बी में। इसके बाद एक नया एक प्रोवाइजो ऐड किया गया है जो कि इस दो पॉइंट्स के ऊपर उसका है, पैराग्राफ है। इसमें वो बता रहा है कि फर्दर that the return filed by the buyer for a tax period shall be taken as provisional return। अब ये पैराग्राफ बेसिकली था प्रोविजनल रिटर्न का, कि अगर उसके सप्लायर ने 30 तारीख तक, उस महीने जिस महीने की रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट थी, उस महीने की 30 तारीख तक उसके सप्लायर ने अगर रिटर्न फाइल नहीं की तो कस्टमर की रिटर्न प्रोविजनल रहेगी 30 तक, और 30 के बाद स्टेटस चेक किया जाएगा। अगर रिटर्न फाइल होगी हुई तो वो सबमिट में चली जाएगी। अदरवाइज जितना इनपुट टैक्स उसने पे नहीं किया सप्लायर ने, वो कस्टमर की रिटर्न में ऐड हो जाएगा एज ए लाइबिलिटी। पॉइंट नंबर बी में वो कह रहा है कि अगर 30 तारीख तक उसने रिटर्न फाइल कर दी है और इनवॉइसेस सारी पे कर दी हैं, तो वो स्टेटस प्रोविजनल से निकल के सबमिटेड में चला जाएगा और उसकी रिटर्न पे कोई मसला नहीं आएगा। अब इस प्रोवाइजो में उसने कहा है कि भाई ये वाला जो प्रोवाइजो है, जो सेकंड प्रोवाइजो की वो बात कर रहा है, ये अप्लाई नहीं होगा ऑन दीज टैक्स पेयर। सबसे पहले, इनवॉइसेस इशूड टू द रजिस्टर्ड पर्सन बाय द गैस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम 7th डे ऑफ मार्च 2024। कि जो आपकी जो इनवॉइसेस एक कस्टमर को इशू की गई हैं फ्रॉम गैस कंपनी में, जो आपकी SNGPL है, सुई नर्दन कंपनीज हैं, उनकी तरफ से जो इनवॉइसेस इशू हुई हैं 7 मार्च 2024 के बाद, उनके ऊपर ये प्रोवाइजो अप्लाई नहीं होगा। मतलब अगर वो इनवॉइस इशू कर रहे हैं तो अगर आपकी रिटर्न में सिर्फ इन लोगों से रिलेटेड इनपुट टैक्स पड़ा हुआ है तो आपकी रिटर्न फिर ड्राफ्ट में नहीं रहेगी, वो सबमिट हो जाएगी। इनवॉइसेस इशूड टू द रजिस्टर्ड पर्सन बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की तरफ से कोई इनपुट टैक्स मिला हुआ है, जो कि लेस्को है कि इलेक्ट्रिक वगैरह है, इन लोगों की तरफ से इनपुट टैक्स है और इसके अलावा कोई और इनपुट टैक्स नहीं है, सिर्फ इन्हीं की वजह से आपकी रिटर्न फंसी हुई है 7 मार्च के बाद से, तो वो अब आपकी रिटर्न जो है वो सबमिटेड स्टेटस में चली जाएगी। अब उसकी रिटर्न में सबमिशन में इनकी वजह से मसला नहीं आएगा कि आपकी बिजली या गैस की जो इनपुट टैक्स कंपनीज हैं वो अपना टैक्स पे नहीं करी, रिटर्न फाइल नहीं करी। थर्ड नंबर पे, इश्यूज invoices issued to the registered person by the independent power product producers or WAPDA with effect from 7th March 2024, the sales tax liability has been paid by the independent power distributor producer or वापडा। अगर आपके जो IPPs हैं जो कि खुद से इंडिपेंडेंटली बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, गवर्नमेंट को बेचते हैं, वो अगर जब चीज बना के, क्योंकि एज ए मैन्युफैक्चरर है वो बिजली जो बना रहे हैं, ऊपर तो डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात हो रही थी, नीचे जो IPPs हैं जो बिजली बना के आगे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को दे रहे होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट के ऊपर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, अगर उन्होंने प्रोडक्शन स्टेज के ऊपर ही सारा टैक्स पे कर दिया है तो भी वो लोग IPPs भी इस SRO की कंप्लायंस में से निकल जाएंगे, कि उनको उनके जो कस्टमर्स हैं वो इस वजह से प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे कि उनके सप्लायर ने या उनके जो बिजली का जो एक प्रोड्यूसर है उसने रिटर्न फाइल नहीं की। Invoices to the extent of items issued to a distributor, wholesaler or retailer by a manufacturer or trader of such item with effect from 7th day of March 2024। अब वो बात कर रहा है कुछ आइटम स्पेसिफिकली, कुछ आइटम से रिलेटेड जो आपका जो मैन्युफैक्चरर है वो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर को प्रोवाइड करता है फॉर सेलिंग इन द मार्केट टू एंड कंज्यूमर। अगर मैन्युफैक्चरर ने डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर को प्रोवाइड की हैं आफ्टर 7th day of March विद इफेक्ट फ्रॉम 7th day of March, जो इनवॉइसेस 7 मार्च के बाद इशू की गई डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर को डायरेक्टली फॉर मैन्युफैक्चरर, उसके ऊपर भी अप्लाई नहीं होगा। लेकिन कुछ कंडीशन है। The sales tax liability has been paid by the manufacturer the extent of item as per return। जो आपका मैन्युफैक्चरर है उसे मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के ऊपर जो 18% GST लगता है वो सारे का सारा वो पे कर देते हैं जब वो अपनी प्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं सप्लाई के टाइम पे।
तो जितना भी सेल्स टैक्स बनता है, जीएसटी 18% जो बनता है, वो सारे का सारा एमआरपी बेसिकली होती है ना, जो आपकी थर्ड स्केजुअल आइटम्स होती हैं उसकी बात हो रही है, कि उस पर आपका जीएसटी जो फिक्स होता है। ठीक है, वो सारे का सारा मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे पे हो जाता है, बाद में वो सप्लाई चेन में ट्रेवल कर रहा होता है। तो जितना भी टैक्स स्टेबिलिटी अगर वो मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्शन स्टेज पे पे कर दी है, तो फिर नीचे डाउन द लाइन जितने भी सप्लायर्स होंगे उसके, या उसके जो कस्टमर्स होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, उनके ऊपर ये वाला ये कंडीशन इस वजह से अप्लाई नहीं होगी, उनके टैक्स ऑलरेडी पे हो गया, और उनकी रिटर्न अगर इस वजह से रुकी हुई थी कि उनके मैन्युफैक्चरर रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, तो फिर अब उसमें मसला नहीं आएगा। And none of the distributors, wholesale or retailer other than the manufacturers have been the ultimate supplier of the items। और सेकंड कंडीशन ये है कि जो आइटम्स वो सब प्रोवाइड कर रहा है, उसका जो अल्टीमेट मैन्युफैक्चरर, अल्टीमेट जो एक ऑनर है, वो मैन्युफैक्चरर है, खुद है, उसने कहीं और से लेके आपको डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं दी, उसने खुद से वो चीज़ बनाई है, उसका वो खुद सोल प्रोप्राइटर या ऑनर है, और वो आगे चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो उसकी टैक्सेबिलिटी अगर पे हुई है, तो फिर उनके कस्टमर्स को इस वजह से रिटर्न सबमिशन में मसला नहीं आएगा कि उनका इनपुट टैक्स पेंडिंग पड़ा है, कि उनके मैन्युफैक्चरर की रिटर्न फाइल नहीं हुई। अब इसमें आइटम्स की जो बात की गई ना, अब आइटम को उसने यहाँ पे नीचे लास्ट में पैराग्राफ में जाके एक्सप्लेन किया है कि इट इज क्लैरिफाइड दैट द टर्म आइटम्स यूज इन दिस रूल शैल मीन आइटम्स पर्टेनिंग टू थर्ड स्केड्यूल टू द एक्ट। थर्ड स्केड्यूल में जितनी भी आइटम आपकी आ जाती हैं, इसमें आपके सोप है, शैम्पू है, डिफरेंट आपकी खाने की चीजें हैं, जो पैकेट आइटम, पैक्ड आइटम होती है जिसकी प्राइस जीएसटी वगैरह के साथ मेंशन होती है उसके पैकेट के ऊपर, वो आपकी थर्ड स्केड्यूल आइटम्स है, उनके ऊपर ये एसआरओ जो है वो अब अप्लाई नहीं हो रहा अगर उनका टैक्स पे हो गया। Invoices issued to the registered person by the Petroleum Exploration and Production Company with effect from 7th day of March. The sales tax liability has been paid by Petroleum Exploration and Production Company। जितनी भी आपकी OMCs हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन कंपनीज हैं, पीएसओ है, टोटल पार्ट है, रिफाइनरीज वगैरह हैं, जितनी भी वो फ्यूल प्रोड्यूस कर रही हैं या इंपोर्ट कर रही हैं या एक्सट्रैक्ट कर रही हैं, वो इंपोर्ट एक्सट्रैक्शन या प्रोडक्शन स्टेज पर जितना अगर टैक्स बनता है वो सारा गवर्नमेंट को अगर पे हो गया है, तो अगर आपकी रिटर्न सिर्फ इस वजह से रुकी हुई है कि आपकी जो पेट्रोलियम कंपनीज है उन्होंने अपना रिटर्न सबमिट नहीं की, तो अब वो उसमें मसला नहीं आएगा, अब वो आपकी सबमिटेड स्टेटस में चली जाएगी। Registered person as buyers if the suppliers have paid their sales tax liability as recomputed by application of the second proviso to sub rule 3 of rule 18 after deletion of invoices along with corresponding input tax। अब यहाँ पे वो बात कर रहा है कि सेकंड प्रोवाइजो में जो एग्जाम्पशन थी वो तो अपने उसने पॉइंट नंबर ई तक बता दी कि आपकी गैस है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, आईपीपीज हैं, उसके अलावा थर्ड स्केड्यूल की जो आइटम मैन्युफैक्चरर है वो निकल गया, ओएमसीज वगैरह निकल गई। अब इसके बाद अगर फिर भी कोई ऐसी आइटम्स रह जाती हैं जो कि ऊपर कहीं फॉल नहीं कर रही, उनकी रिटर्न सबमिशन का मसला बना हुआ है, तो 30 तारीख तक तो वैसे टाइम था, जो प्रीवियस जो अभी तक प्रैक्टिस चल रही थी, लॉ एफबीआर ने प्रोवाइड किया है, जो एसआर प्रोवाइड किया था कि 18 तक रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट है, फर्दर 12 दिन का टाइम था कि 30 तक जिस सप्लायर की रिटर्न फाइल नहीं होगी उसके कस्टमर को पेमेंट करनी पड़ेगी। अब एफबीआर ने कहा कि भाई उसके ऊपर 30 दिन तो पहले टाइम था, उसके ऊपर मैं 6 दिन और दे रहा हूँ, मतलब 18 दिन रिटर्न फाइलिंग के, 12 दिन पहले थे प्रोविजनल के लिए, और 6 दिन और मिल गए, मतलब 18 के ऊपर 18 दिन और अब मिल गए, कि जो आइटम्स ऊपर एग्जामेशन में कहीं फॉल नहीं करी और उनकी वजह से आपकी रिटर्न फंसी हुई है, तो फिर 30 तक आपके सप्लायर ने रिटर्न फाइल नहीं की, तो फिर एक्स्ट्रा और 6 दिन दे दिए गए हैं आपको कि अपने सप्लायर को पुश करें कि यार रिटर्न फाइल करो, वरना मेरे लिए मसला बन जाएगा। तो अगर फिर भी 6 दिनों तक भी आपकी रिटर्न उसकी वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता, तो फिर ये जो आपकी पेमेंट है वो आपके अकाउंट में, आपकी जो रिटर्न है उसमें ऐड कर दी जाएगी, फिर एफबीआर आगे फर्दर रिलैक्सेशन इसमें नहीं दे रहा। After deletion of invoices along with the corresponding input text within 6 days from the end of the month in which their return were taken as provisional। फर्दर 6 दिन उसने दे दिए कि जिस महीने आपकी रिटर्न प्रोविजनल थी, उससे आगे 6 दिन तक भी अगर आपने अपनी रिटर्न, सप्लायर ने रिटर्न फाइल नहीं की, तो फिर आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 6 दिन फर्दर आपको दिए हैं, उसमें आपने सप्लायर से बात की, उसने रिटर्न फाइल कर दी है, फिर इन दैट केस आपका इनपुट टैक्स वेस्ट नहीं होगा और आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये क्लैरिफिकेशन डॉक्यूमेंट था एफबीआई की तरफ से इशू किया गया, जो काफ़ी अवेटेड था, कि काफ़ी मसले चल रहे थे रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड। अब इसमें काफ़ी हद तक क्लैरिफिकेशन आ गई है, और उम्मीद है कि सिस्टम में भी चेंज इंप्लीमेंट कर दिया गया, क्योंकि यूजली होता है कि नोटिफिकेशन आ जाता है और फील्ड ऑफिस तक या जो एफबीआई के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ तक ये एसआरओ लेट पहुँचता है, ये बाद में उनको कंप्लायंस का जो एक ड्यू डेट होती है उनके साथ थोड़ी सी बाद में होती है। तो अभी शायद सिस्टम में आपको वैसे प्रोविजनली अभी वो अलाउ ना कर रहा हो रिटर्न, क्योंकि यकम तारीख तो गुजर गई है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि अगले 2-3 दिनों में इस असरों को सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, और आपकी रिटर्न जो अगर फंसी हुई है इस मसलों की वजह से, तो वो अब क्लियर हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।